वेलकम। आप देख रहे हैं टीवीएस रेडियो भारत रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ आपकी सपना शुक्ला। कहा था ना, जहां चुनाव होंगे वहां मैं आपको दिखाई दूंगी। तो चलिए ले आई हूं आपको हरियाणा, और हरियाणा के अंबाला आपको लेकर चलती हूं। अंबाला का गेटवे इसे कहा जाता है और यहीं से होकर हम जाएंगे अंबाला के अंदर। अंबाला के अंदर जाकर आपको खिलाएंगे, पिलाएंगे, लोगों से बात कराएंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि अनिल विज जो यहाँ के बड़े कद्दावर नेता हैं, सालों से जीत दर्ज कर रहे हैं, उनके आगे कोई खड़ा नहीं हो पा रहा है। क्या अंबाला कैंट की जनता इस बार भी उन पर भरोसा दिखा रही है या नहीं दिखा रही है? ना आपको अंबाला इसलिए समझना, जानना होगा क्योंकि अगर आप जाएंगे पंजाब तो आपको अंबाला से होते हुए जाना पड़ेगा। ये पंजाब का गेटवे कहा जाता है, चंडीगढ़ का गेटवे है। तो चलिए और वक्त जाया नहीं करते हैं और चलते हैं अंबाला के भीतर, जनता का रुझान जानते हैं। चाय पीने की तलब लग रही है, चाय पी जाए। चाय पीते पीते लोगों से चर्चा भी कर लेंगे, अगर कहीं लोग बैठे मिले कि चाय चर्चा, क्योंकि सबसे बढ़िया अगर चर्चा होनी है ना तो चाय पे होती है। इतने चाय खोल रही होती है, इधर लोगों की चर्चा और उबाल ले रही होती है। यहाँ कुछ लोग चाय की चुस्की ले रहे हैं और सुबह सवेरे का टाइम है। हरियाणा चुनाव के मुहाने पर खड़ा हुआ है। आपके अंबाला कैंट से अनिल विज लगातार जीत दर्ज कर रहे हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस कह रही है परिवर्तन है। क्या वाकई परिवर्तन है? मैम सच बोलूं तो है। क्यों है परिवर्तन? आपको क्यों लग रहा है? आप अभी यहाँ एंटर किए हैं, अब आप अंबाला में घूमिएगा। हाँ। और आप ये देख लेंगे कि कोई भी सड़क बनी नहीं अभी तक। अच्छा। सारा अंबाला टूटा हुआ है, सारे अंबाला का बुरा हाल है। विकास के मुद्दे पर जब वोट करते हैं तो परिवर्तन दिख रहा है। 10 साल में कम से कम अब तक तो कुछ ठीक हो जाना चाहिए था। हाँ। हरियाणा में जेजेपी कहीं दिख रही है आपको फाइट में? हाँ? बिल्कुल नहीं। पिछली बार तो बड़ा अच्छा फाइट दिया था, मतलब दुष्यंत चौटाला जब भाषण देते थे तो भीड़ होती थी लंबी, खूब दिखते थे। इस बार का मुझे पिछली बार का थोड़ा ज्ञान कम है। हाँ। लेकिन अब की बार कांग्रेस सरकार इस बार कांग्रेस है। अकेले बना लेगी या आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर आना चाह रही है? तो आम आदमी पार्टी का साथ चाहिए। आम आदमी पार्टी का जी देखो, ये अब हुआ तो है उनका गठबंधन। अच्छा। शायद लेकिन कांग्रेस लग रही है आपको? इनके सारे काम अधूरे पड़े हैं। स्टेडियम जाके देखो आप, ये बताओ कि इनका काम पूरा कौन सा हुआ है? इनका काम कोई नहीं पूरा हुआ। अनिल विज जितने बड़े पद पे थे लेकिन बहुत आसानी से नीचे आ गए, लगा कि ये क्या हुआ, इतने बड़े पद पर थे। क्या उस वक्त क्या दिमाग में आया? मैडम ये जो एक तो मैं बताऊं, जो युवा लड़के हैं, रेल एम्प्लॉय हैं या सेंटर में स्टेट में हैं, अब इनको जोन से भी पार्टी आएगी उनको ओल्ड पेंशन देनी पड़ेगी। अदर कोई से भी गवर्नमेंट आए वो जीत नहीं पाएगी। मतलब हरियाणा की तरह आप लोगों को पेंशन चाहिए? हिमाचल की तरह? हिमाचल की तरह पेंशन तो चाहिए उनको, बच्चों को। पेंशन। बुढ़ापे में क्या करेंगे वो? हम तो जो भी गवर्नमेंट आए इनके बारे में सोच। अग्निवीर मुद्दा है हरियाणा में? अग्निवीर का तो मैडम सभी मुद्दे हैं, पेंशन के रिलेटेड सभी मुद्दे हैं। मतलब आप लोग बीजेपी के काम से खफा हैं, इसलिए कांग्रेस को मौका देने की बात कर रहे हैं? बीजेपी के काम से नहीं, जो गवर्नमेंट युवा के लिए, हमारे देश के लिए या पेंशनर के लिए सोचेगी उसके साथ है, किसी पार्टी से खफा नहीं। मैटर करता है आप लोगों के लिए कैंडिडेट या पार्टी? मैडम आपके टक्कर तो है यहाँ पर। टक्कर है? मतलब अनिल विज साहब को भी टेंशन होनी चाहिए? नहीं, टक्कर तो है ही है। मार्जिन ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा अगर जीतेगी तो? रेलवे यूनियन के सेक्रेटरी है मैम। अच्छा। नहीं, मैडम तो रिटायर हो गया, लेकिन है कि टक्कर है। लेकिन देखो क्या होता है, ये तो टक्कर। दुष्यंत चौटाला क्यों मतलब इतने पीछे चले गए? आपको क्या कारण लग रहा है? आप लोग सब वोटर्स हैं। पहले तो दुष्यंत चौटाला का बड़ा नाम हुआ करता था, युवा नेता थे। दुष्यंत चौटाला वगैरह की पार्टी यहाँ कभी आई नहीं। पूरे हरियाणा में अगर एनालिसिस करो यहाँ कभी नहीं हुआ, हमने सोचा ही नहीं उनके बारे में। यहाँ सिर्फ बीजेपी कांग्रेस रहती है। अच्छा। वो यहाँ बहुत तीसरा सोचा ही नहीं किसी ने। कांग्रेस में हुड्डा पर कितना भरोसा है? हुड्डा पे भी अब देखो जी 10 साल का क्या करते हैं ये इनके। कुमारी शैलजा यहीं से रही हैं, ये कर्म भूमि उनकी रही। कुमारी शैलजा पर भरोसा है ज्यादा है या हुड्डा पर ज्यादा भरोसा है? ये दोनों ही है जी, अब नेता तो दोनों ही है, दोनों नेता है तो दोनों ही है ना। पे ज्यादा भरोसा है। अच्छा, क्यों ऐसा क्यों? जबकि अंबाला तो कुमारी शैलजा नेता है ना। अच्छा। शैलजा भी कहते हैं, शैलजा को सबसे पहले जितवाने वाले हम लोग हैं। जब अंबाला में आए थे, कर्म भूमि है ना। हाँ, हम जितवाने वाली हमारी कहते युवा पीढ़ी है जो भी है। तो एक स्वर में आप लोग कह रहे हैं कि इस बार आप लोग परिवर्तन देख रहे हैं? जी हाँ, परिवर्तन देख रहे हैं जी। मतलब यहाँ की जनता विकास पर वोट कर रही है। अगर विकास है तो वोट है, नहीं है तो नहीं है। तो ठीक है, थोड़ा सा और आगे अंबाला में चलते हैं। ये लोग सभी रेलवे कर्मचारी हैं
और नाराजगी इस बात से कि पेंशन होनी चाहिए, एक बड़ा मुद्दा, दूसरा विकास कार्य भी चाहिए। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। आपको अनिल विज जी से मुलाकात करवा देते हैं और उनसे पूछताछ भी कर लेते हैं कि भाई चुनाव में इस बार क्या रुझान है, आपको क्या लग रहा है कि इस बार चुनाव निकाल पाएंगे या परिवर्तन की लहर है। कि अम्बाला का जिक्र होगा तो अनिल विज का जिक्र आपको करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं वो बहुत आराम से चाय की चुस्की ले रहे हैं क्योंकि अब निफराम हो गए हैं जी, टिकट का ऐलान हो गया है, फिर से हम यहाँ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उनके साथ में उनके समर्थक बैठे हुए हैं। अनिल जी, ये चाय बड़ी खास होगी है ना आपके लिए, क्योंकि हमने देखा पिछले महीनों जो कुछ हुआ, 4-5 महीने हरियाणा की राजनीति में बहुत कुछ घटित हुआ, बड़े पद पे थे आप, फिर उसके बाद आपने बड़ी सरलता दिखाई, नीचे भी आ गए, फिर टिकट मिल गया पार्टी से आपको। कैसी इस वक्त कैसी बात है? नहीं, सब कुछ सामान्य चलता है, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं खुद निकल कर मैं जो मेरे अपने शहर में मैं ज़्यादा समय देना चाहता था। चाय पीते रहिए आप, चाय ठंडी हो जाएगी आपकी। आज ये चाय आपको बड़ा सुकून दे रही होगी, बड़े दिनों से इंतजार था सूची का। लेकिन कांग्रेस कहती है आप तो अपनों के साथ भी धोखा करते हैं। दुष्यंत चौटाला के साथ जो कि आज स्थिति देखिए, आज दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कुछ भी हो जाए अब बीजेपी के साथ तो नहीं जाएंगे जी। देखिए अब ऐसा है, ये तो गठबंधन कोई परमानेंट नहीं हो, ये अब हमारी उस वक्त आवश्यकता थी, हमने किया। आज हमें आवश्यकता नहीं है। आज हम इस कदर हैं कि आज हम 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़के बहुमत के साथ अपनी सरकार बना सकते हैं। चलिए, अनिल विज से मुलाकात कर लिया आपने, अब आपको दुष्यंत चौटाला से मुलाकात करवाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जो 2019 में पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही थी, बहुत अच्छी तरीके से ग्रो दुष्यंत चौटाला कर रहे थे, आज क्या हुआ जो अपने ही साथ छोड़ कर जा रहे हैं। पिछली बार जितने आप मजबूत थे, जितने लोग आपके साथ थे, इस बार कई लोगों ने आपको धोखा दिया, पहले ही पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, क्या लग रहा है फिर भी मजबूती है, मुस्कान आपके चेहरे पे है? तो गए हैं जिस पार्टी में गए, कल उनके कितने छोड़ गए। और 67 सीटें डिक्लेयर होने के बाद 2 प्रदेश अध्यक्ष, 3 मंत्री और 9 विधायक अब तक पार्टी छोड़ चुके हैं। और ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी का अंत आ चुका है। जनता का प्यार तो पिछली बार की तरह भरपूर है। क्लियर बहुमत किसी को मिल रहा है या त्रिकंशो जो है? मैं तो त्रिशंकु मुकाबला मान रहा हूँ पूरे प्रदेश किस में, और चाबी ताला खोलेगी। किस का त्रिशंकु? दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को उखाड़ने का समय, कांग्रेस और बीजेपी। बिल्कुल। अभी बात करके आ रही थी अनिल विज जी से, उन्होंने कहा कि मुझे हम लोगों को जरूरत थी तब हमने साथ में लिया, लेकिन अब हम लोग सक्षम है अकेले लड़ने के लिए, तो अकेले लड़ रहे हैं जी। तो जरूरत तो थी ना, उनके तो लोग कहते हैं हमें जरूरत नहीं थी। और मैं तो आज भी कहता हूँ, पिछली बार तो ताला उनके हाथ में था, चाबी हमारी थी, इस बार ताला भी हमारा होगा, चाबी भी हमारी। एक आखिरी सवाल, इतने लोग आपको छोड़कर गए, बुरा नहीं लगा कि एंड मोमेंट पे इतने लोग छोड़कर गए हैं, कैसे संभालेंगे सर? मैसेज, राजनीति में परसेप्शन सबसे बड़ी चीज होती है। ये छोड़ने वाले मोस्टली मेंढक बोलते हैं इनको राजनीति में। ये तो टिकट मिलती है तो रह लेते हैं, नहीं मिलती तो चले जाते हैं। अभी आप जो लोग जुड़े हैं उनकी संख्या तो देखिए। तो ये हमारे साथ में दुष्यंत चौटाला थे जो आश्वस्त हैं कि इस बार जीत होगी, लेकिन ये बार बार कह रहे हैं कि औरों को भी सपोर्ट चाहिए होगा, लेकिन चाबी इन्हीं के हाथ में है। पान तो आपने बहुत खाए होंगे और बनारस का तो क्या कहने भाई, जवाब ही नहीं है। लेकिन यहाँ भी एक बांके बिहारी पान शॉप वाले हैं, लोगों ने उनके बारे में बड़ी अतरंगी बातें बताई हैं उनके दुकान के बारे में कि पान तो मिलेगा ही मैडम, लेकिन एक चीज़ और है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। मैं बताऊंगी नहीं, सीधे लेकर चलिए मेरे साथ। तो मैं अपनी बाइक लेके यहाँ से निकल रही थी, ये है सदर चौक के आसपास का इलाका।
लेकिन तभी नज़र पड़ी इस दुकान पर। यूँ तो शेक मिलते हैं, बाकी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन ज़रा नीचे पढ़िए, बहुत छोटा सा लिखा हुआ है लेकिन बड़ा दिलचस्प लिखा है, पढ़ते ही नज़र यहीं रुक जाती है। हमारे यहाँ पर अभी भी हर किस्म के बाराती किराए पर मिलते हैं। ढूंढ लीजिएगा देश में, मैं भी इतना घूम रही हूँ, मुझे तो ऐसी दुकान और कहीं नहीं मिली कि एक बाराती भी किराए पर दे दे, और वो भी हर किस्म के। ये भी जानना बड़ा इम्पोर्टेंट है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सनी है जी। सनी है नाम आपका? जी। कितने सालों से आपकी दुकान ये? ये 1961 से है जी। मैम शादी हो गई आपकी? हमारी होगी जी। आपके सब स्टाफ की शादी हो गई? सबकी करा रखी है आपकी हमने। शादी हो गई सबकी कराई हुई है। अच्छा ये बताओ, बाराती तो किराए पे देते हो, ये हर किस्म की बाराती क्या होता है? क्या अलग अलग होती है हर बाराती? किस्म का होता है ना, जैसे कहीं भी आइटम वैरायटी मिलती है, जैसे आप सूप पियो, फ्रूट बियर पियो, जूस पियो, हर बारातियों की क्या वैरायटी होती है? गाड़ी की वैरायटी होती है। घोड़ी के आगे नाचने वाले चाहिए आपको, पीछे चलने वाले चाहिए, अच्छा। सूटी बूटी चाहिए, शराबी कबाबी, मामा चाचा नाना ताया फूफा तो सब जब लोग आते हैं क्या उनको क्या पूरा कार्ड दिखाते हैं मेन्यू का? अच्छा नाचने वाले बाराती चाहिए, खाने वाले बाराती चाहिए, है? बिल्कुल जी, हर किस्म जैसे जिसकी डिमांड होती है। जब आप रेस्टोरेंट में जाओगे खाने का अपना मेनू कार्ड आता है कि आपने कहा शाही पनीर खाना है, दाल खानी है, तो ठीक है, जो जरूर तो वही लेगा ना इंसान। और पर बाराती कितना पैसा लेते हो? बराती का हर अलग अलग किस्म का रेट होता है, जैसे वैरायटी का अलग होता है। जैसे हमारे पास सबसे जो महंगा है जीजा और फूफा होते हैं, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा नाराज होते हैं। आप किसी भी शादी में जाओगे, आपको टेंट के पीछे मिलेंगे, आपको उनका मुंह फुल होगा। शादी होगी आप लोगों की? हैं? कितने सालों से जानते हैं आप उनको? मुझे तकरीबन 8 साल हो गए। 8 साल हो गए। आप लोगों को जरूरत तो नहीं पड़ी यहाँ से बाराती ले जाने की? नहीं। है आपके में फूफा वगैरह सब ठीक थे? हैं? नाराज वराज नहीं हुआ कोई? गए हैं। अच्छा यहाँ से भी गए हैं? गए हैं, हम गए हैं। अच्छा हमारा राज खुल गया, हमारा बराती भेजा उन्होंने। ये है ना, कहीं सुना है ऐसा कहीं और बाराती रेंट पे मिलती? नहीं हमने शादी हो गई आपकी? नहीं। आपके घर में कोई लड़का है जिसकी शादी होनी हो? नहीं अभी तो नहीं, सबकी हो गई हो है। गई है। अगर फिर फ्यूचर हो तो ले जाना बाराती यहाँ से। हो गया। अनिल विज यहाँ से 6 बार से लगातार जीत रहे हैं, 7वीं बार भी अब बीजेपी ने उनको मौका दे दिया। क्या लग रहा है अनिल विज ने ठीक काम किया तो उन्हीं को फिर से जनता जिता रही है? ये परिवर्तन हो रहा है इस बार? नहीं परिवर्तन तो काफी कुछ किया है। परिवर्तन उन्होंने किया है? परिवर्तन तो हुआ है, जैसे हॉस्पिटल्स रोड्स वगैरह में काफी सुधार हुआ है, तो और भी बहुत सारा तो है। इस बार फिर से अनिल विज जीत रहे हैं या आप चेंज दिख रही हैं? लोगों में मूड में चेंज है, आपको लग रहा है? कुछ लोगों के मूड में चेंज है, कुछ चाहते हैं कि अनिल विज दोबारा से आए। 2 अंकल चाय पी रहे हैं भैया, उनसे बात कर लेते हैं। अनिल विज जो 6 बार जीत गए, 7वीं बार भी वही ताल ठोकने जा रहे हैं बीजेपी की ओर से, वही जीत रहे हैं। उन्होंने काम तो बहुत कराया है, बाला अच्छा। उस तरह काम किसी ने नहीं कराया था। अच्छा अनिल जी ने जितना काम करा है। अभी इसलिए ये होगी, बाकी ये तो पब्लिक के हाथ में, देखो ये किसको वोट पाए। अरे पब्लिक में आप भी आते हो भैया, भाई अब तो सीधी बात, अब तो उसको वोट आपको पाएंगे। क्या लगा? पर्सनल व्यू बताइए अपना। बस ये होता है, रीवी को कोई नहीं हरा सकता, हाँ? इनको रीवी को कोई हरा नहीं सकता। हरा नहीं सकता। तो थोड़ा सा और इधर चलते हैं, और इधर कुछ लोग और हैं, उनसे भी रुझान जानने की कोशिश करते हैं। तो ये सदर बाजार है अम्बाला का, जहाँ हम चल रहे हैं। बहुत व्यस्त इलाका है ये पूरा, और ये एक दुकान है, यहाँ पर चलते हैं। बड़ा आपने राम राम लिखवा रखा है, ये गुदवाया हुआ है? हाँ जी हाँ, ये गुदवाया हुआ है? हाँ 108 बार है। दिखाना जरा ऐसे सारा। लो। तो सब पे भाई दर्द नहीं हुआ ये गुदवाते क्यों हुए? दर्द क्यों होता है? राम जी का नाम आप ले रहे हो, दर्द होता है? अच्छा अरे गुदवाते हुए तो बाबा दर्द होता होगा ना? नहीं होता, नहीं होता, हैं? नहीं होता। तो यहाँ करवाने की क्या जरूरत थी? वैसे मेरा इच्छा है, मेरा मन रोम है। रोम पे राम है इसलिए। हाँ जी हाँ जी। सब ये भी मतलब ये भी अपने कितनी अतरंगी चीजें मिलेंगी मुझे अम्बाला में। यहाँ किराए पे बाराती मिल रहे हैं, यहाँ ऐसे लोग मिल रहे हैं जो राम राम लिखवा लेते हैं। बढ़िया। अब इस बार चुनाव है आपके राज्य में, हाँ जी हाँ जी। अम्बाला कैंट का क्या रुझान है? फिर से अनिल विज या इस बार परिवर्तन दिख रहा है? नहीं नहीं, मैं अनिल विज को पाऊंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे बस। जीते चाहे हारे। हाँ, मैंने राम जी के नाम से मैंने और किसी को पाऊंगा पाप चढ़ेगा मुझे। अरे क्यों? और भी हाँ, पार्टी के लोग ना, राम ना। राम करते हैं। ना ना, मैं राहुल गांधी भी राम राम करते हैं। करी जाए, वो करी जाए। करी जाए हमने मतलब नहीं है। ना ना, हमें विज साहब के बंदा है। विज साहब से मतलब है। हाँ जी। राज्य में चुनाव है ना हाँ आपका? बिल्कुल है जी। तो अम्बाला की जनता क्या कह रही है? परिवर्तन कर रही है या फिर अनिल विज फिर जीत से रहे हैं? है, देखो ये आप दूसरी पार्टी को देखो कौन सी मिलती है, तभी अच्छा, परिवर्तन इस होगा। बार लग रहा है आपको परिवर्तन हो रहा है। कांग्रेस बड़े दमखम में है इस बार। हाँ? है तो है, पर अभी पता नहीं ना बंदा कौन सा है वो कांग्रेस। अच्छा बंदा देखेंगे आप लोग? बाकी राज्यों में या कहीं हमने देखा है, कई जगहों पर बंदा ना देख के पार्टी देख ली जाती है, आप बंदा देख रहे हैं पहले? यहाँ पार्टी वैसे तो अगर दूसरा सही बंदा ना आया तो फिर तो भी सब जीते फिर जीते। तो विज साहब है। मतलब सामने बढ़िया कैंडिडेट चाहिए आपको? बढ़िया कैंडिडेट चाहिए या पार्टी देख के दे रहे हैं? बीजेपी है जी, वो तो फाइनल है। बीजेपी फाइनल है जी। कैंडिडेट नहीं? कैंडिडेट क्या करेगा बताओ आप? अरे विज साहब हैं यहाँ आप से मेरे को ये बताओ ना, अब कांग्रेस जहाँ जहाँ भी आई है, हाँ। जहाँ जहाँ भी आई है, वहाँ के हालात क्या हो गए? क्यों?
ठीक, अब तो अच्छी पोजीशन में आ गई नहीं, कहाँ कांग्रेस। होगी? बताओ कई केरल जगहों में पर- इधर उधर कहीं कितना गंद पड़ रहा, हम्म, कोई कम तो नहीं है।